चलो अब हम लोग आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। देखना आगे का जो प्रश्न है, ये टॉपिक है, इसको ध्यान देना। एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका नियम का उपयोग आगे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में करना है। क्वेश्चन क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने चुंबकत्व से संबंधित एक नियम दिया, उसी नियम को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। देखना इस नियम के अनुसार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद वक्र पर, गौर करना ध्यान से, बंद वक्र का मतलब चारों तरफ से बंद, जैसे बंद पृष्ठ होता है वैसे बंद वक्र है। किसी देखना चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अब रेखा समाकलन है, अगर यही होता है चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीए होता, मतलब डीए का मतलब क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर रेखा समाकलन है, इसलिए लंबाई डीएल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखना चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरी हुई विद्युत धाराओं के, मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत धाराएं पाई जाएंगे उनके बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई, और निर्वात की चुंबकीय शीलता म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अब देखना इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर इसे गोल कर दिया, मतलब बंद वक्र का इंटीग्रेशन, और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। रेखा समाकलन इसलिए डीएल, अगर यही पृष्ठ समाकलन होता तो डीए, आयतन समाकलन होता तो डीवी होता। यहाँ रेखा समाकलन है इसलिए डीएल। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर निर्वात की चुंबकीय शीलता म्यू जीरो और बीजगणितीय योग विद्युत धाराओं का सिग्मा आई। ये आपका है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र। अब जैसे यहाँ पर एक मैं चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद वक्र बना दिया। अब यहाँ से अलग अलग विद्युत धाराएं देखो, I1 विद्युत धारा, I2 विद्युत धारा, I3, I4, I5, I6। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा यहाँ पर कौन कौन सी है? I1, I2, I3, I4, मतलब I6 और I5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन के मान में। यहाँ पर देखना आकृति में बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धाराएं I1, I2, I3 तथा I4 है। अब पृष्ठ की ओर आने वाली विद्युत धारा I1, I2 है, और पृष्ठ से देखो दूर जाने वाली विद्युत धारा I3, I4 है। तो ये पृष्ठ की ओर आने वाली धारा धनात्मक और पृष्ठ से दूर जाने वाली विद्युत धारा ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब जो आने वाला जो लेंगे उसका विपरीत जाने वाला लेंगे। अगर आने वाला ऋणात्मक लिए तो जाने वाला धनात्मक, वो आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। और फाइनल जवाब विद्युत धारा का धनात्मक ही हमको माइनस का नहीं, धनात्मक मान प्राप्त करना है, मतलब सिग्मा आई प्लस का आंसर होना चाहिए। बस खाली ध्यान देना, अगर आने वाली धन में ले रहे हैं तो जाने वाली ऋण में, या जाने वाली धन में ले रहे हैं तो आने वाली ऋण में। अब जैसे फाइनल जवाब सिग्मा आई का मान हल करने पर -2 एम्पियर आया, तो जवाब लिखते समय सिर्फ 2 एम्पियर का उपयोग करेंगे, ठीक है? माइनस के चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है? उसकी दिशा विपरीत है बस, और कीमत हमेशा उसकी 2 एम्पियर उपयोग में किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर देखना ध्यान से। तो अर्थात सिग्मा आई बराबर, यहाँ पर आने वाले को धनात्मक लिया हूं I1 प्लस I2, और जाने वाले को ऋणात्मक लिया हूं -I3 माइनस I4। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो कीमत आए फाइनल जवाब धनात्मक लिखना है, तब वही इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अब यहाँ पर ये गोल है, इसका मतलब बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन, और ये आपका बी डॉट डीएल मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू जीरो इंटू सिग्मा आई होगा। तो इस नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होगा वो चीज अपने ध्यान से समझना, और ये उदाहरण नंबर 4.8 में इसका उपयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और ये समझ लो उदाहरण नहीं, एक प्रकार का सूत्र है। अब यहाँ उदाहरण में सवाल करके दिए, थियोरेटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कोई एक तार है, ठीक है, कोई एक सीधा लंबा वृत्ताकार तार है जिसके अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या है स्मॉल ए दिया गया है, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट भाग होता है। तो अनुप्रस्थ काट भाग की त्रिज्या स्मॉल ए दिया गया है, और उसमें स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तार में कौन सी विद्युत धारा? स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस विद्युत धारा के कारण से तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं की चर्चा किया गया है। एक बिंदु ऐसा लेना है जो तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से जब छोटा हो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जब बड़ा हो तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। मतलब अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से छोटे बिंदु पर, मतलब तार के अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे हम प्राप्त करेंगे, और अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या से आर का मान बड़ा हो, इसका मतलब तार के बाह्य क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। और ये
आकृति दिया गया है। देखना ये तार है, अब ये अनप्रस्थ भाग है, जिसके अंदर के भाग में किसी बिंदु पर और ये बाह्य भाग में किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है और अनप्रस्थ की त्रिज्या स्मॉल a दिया है और इसमें I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पहली परिस्थिति लिया, यहाँ पर जब r का मान a से बड़ा हो, मतलब अनप्रस्थ की त्रिज्या से r बड़ा हो, इसका मतलब तार के बाह्य क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर देखना ये तार ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब जब r का मान a से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ये बाह्य बिंदु यहाँ पर आएगा। अब इसी r त्रिज्या का एक बंद वक्र बना दिया, देख रहे हैं, बंद पृष्ठ या बंद वक्र बना दिया। अब बंद वक्र बना दिया हूं, अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से। अब इस बिंदु पर जो dl होगा इस दिशा में होगा, देख रहे हैं, dl जो सूक्ष्म लंबाई खंड होगा dl। और यहाँ पर ध्यान से देखना, बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये भी कहाँ की ओर होगी, dl की ओर की, मतलब I के लंबवत दिशा में होगी। यहाँ पर देखना B आपका हो गया और dl दोनों एक ही दिशा में होंगे आपके, ये कहने का मतलब है dl और B दोनों एक ही दिशा में है। अब आकृति में जब r का मान a से बड़ा है तो तार में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एम्पियर का परिपथीय नियम अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू 0 इंटू सिग्मा I। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन b dl कोस थीटा, अब यहाँ पर dl और b दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो दोनों के बीच का कोण 0 अंश होगा। तो वही b dl कोस 0 बराबर म्यू 0 इंटू सिग्मा I का मतलब अंदर सिर्फ एक ही धारा जा रही है, I अपने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस 0 का मान 1 होता है, इंटीग्रेशन b dl बराबर म्यू 0 इंटू I। अब यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू 0 I। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ, जो ये वृत्ताकार वक्र है इसकी कुल लंबाई। अब इस वृत्ताकार वक्र की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर होगी, वही देखो वृत्ताकार लूप की लंबाई b इंटू वृत्ताकार लूप की लंबाई बराबर म्यू 0 इंटू I। अब इसकी परिधि के बराबर होगा, तो यहाँ पर b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 इंटू I। यहाँ से b का मान निकालेंगे, 2 पाई बटन चला जाएगा, तो म्यू 0 अपान 2 पाई I बटे r। इसका मतलब किसी तार के बाह्य क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र पर से निकाला जाएगा। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दूरी के विलोमानुपाती होता है, कहने का मतलब तार से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना, ये तार ले लिया हूं, इसमें I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसके अंदर के भाग में देखना, एक बंद वक्र लिया, देख रहे हैं, जो I विद्युत धारा जा रही है ये पूरे तार में से जा रही है, तो इसका मतलब इस वक्र में से जाने वाली विद्युत धारा का मान कम होगा, कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत धारा, मतलब एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा। तो यहाँ पर एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा I डैश बराबर कुल विद्युत धारा I बटे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A। यहाँ पर I बटे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पाई A स्क्वायर होगा, क्योंकि तार के अनुप्रस्थ की त्रिज्या A है। अब यहाँ पर देखना, R त्रिज्या वाले अनुप्रस्थ से गुजरने वाली धारा, ये R त्रिज्या वाला है, अब इससे गुजरने वाली धारा I डबल डैश बराबर एकांक अनुप्रस्थ से गुजरने वाली धारा गुणे इसका क्षेत्रफल A डैश। यहाँ पर I डैश का मान I बटे पाई A स्क्वायर इंटू इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, I R स्क्वायर बटे A स्क्वायर। इसका मतलब इस जो गोलाकार भाग है इससे गुजरने वाली विद्युत धारा का मान कितना है, I R स्क्वायर बटे A स्क्वायर। अब यहाँ पर वही नियम अप्लाई कर दो, एम्पियर के परपथीय नियम से आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर म्यू 0 इंटू सिग्मा I। तो यहाँ पर b dl कोस 0, b और dl एक दूसरे के समांतर होते हैं, उनके बीच कोण 0 अंश होता है, जैसे उसमें था वैसे इसमें ही होगा। तो यहाँ पर म्यू 0 इंटू सिग्मा I का मतलब I डबल डैश होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, b लिख लिया। अब dl का मतलब इसकी कुल लंबाई, इस बंद वक्र की कुल लंबाई 2 पाई r बराबर म्यू 0 I डैश का मान क्या है, I R स्क्वायर बटे A स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, जब B का मान निकालेंगे 2 पाई इधर बटे में जाएगा, तो म्यू 0 अपान 2 पाई I R स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई I R बटे A स्क्वायर। इसका मतलब तार के अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा। और यहाँ B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल R होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, तार के अंदर के भाग में जैसे जैसे उसके केंद्र से, तार के केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, वो समानुपाती होता है। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर एक आलेख B और R का दर्शाया गया है। यहाँ पर देखना आलेख बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, मतलब B प्रोपोर्शनल I है, और यहाँ पर देखना आलेख वक्राकार हो गया, मतलब B प्रोपोर्शनल 1 बटे R। तो यहाँ पर जब R का मान A से छोटा है तब समानुपाती होता है, जब R का मान A से बड़ा है तो विलोमानुपाती होता है, इसलिए घटता जा रहा है।
तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और बहुत आईएमपी है। इस सूत्रों का उपयोग, इस तार के बाह्य क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र पर से निकाला जाता है। इसका उपयोग खूब अधिक प्रमाण में किया जाएगा सवाल हल करने में, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लेना। ओके।